बंदं चरण सरोज गुरु मधुमंगलयागार जय सेवत नरोत्तम भव सागर से पार वेद शास्त्र भगवद गीता पढ़े सुने जो कोई तीन काल संतुष्ट मना बिन गुरु कृपा न होय सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए सुरति करो मेरे साइया पड़ा भव जल माए देखत ही बही जाएंगे जो नहीं पकड़ो माए पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार प्रभु आपको सब संतों के विद्यालु सद्गुरु भगवान की जय। सीताराम 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 महादेव की दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग का क्लास चल रहा है। संध्या काल में बैठे हुए हैं हम सबके शिक्षक आचार्य प्रेरक जो कुछ कहने वे सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप विद्यमान है। ऐसा नहीं मानते हुए कि वे कागज के रूप में हैं, एक प्रतीक के रूप में हैं। उनके पावन उपस्थिति से मैं हरदम कुछ निकला करता है और हम जो कुछ भी बोल रहे हैं या बोलेंगे अब तक जो बोला गया वो सबकी प्रेरणा उधर से ही हो रही है। ऐसा मानते हुए उसे हम गुरुदेव प्रभु का आशीर्वाद और हमारे लिए जो उपदेश हो रहा है उसको उस रूप में ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम ग्रहण करें तब कहते हैं तन मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग कह कवि कैसे चढ़े कोरी गाजी रंग। मन तो कहीं और दिया रहता है और कह के घर से आए हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन सबके चेहरे बता रहे हैं कि सत्संग में है नहीं आप, आपका मन गायब है। कीर्तन इसलिए ही किया जाता है कि उतनी देर तक के मन के आपके संकल्प विकल्प शांत हो जाए। और महाराज जी कीर्तन कराते थे, कीर्तन कराने के बाद फिर उपदेश देते थे। कारण कि उपदेश दें और आपके मन में गुत्थम गुत्थी चल रही हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से कीर्तन करने के देर बाद जिस तरह से भूमि तैयार की जाती है फिर बीज बोया जाता है। तो अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाए। इतनी देर तक खूब कीर्तन किया। मैं देखता हूँ अक्सर ये बजाने वाले लोग जो हैं वो तो कलाकार तो बड़े अच्छे हैं और एकदम उंगलियां इनकी थिरकती हैं, इतने ज़्यादा मास्टर हैं
लेकिन सत्संग सुनने के वक्त ये जमाई लेने लगते हैं। मेरा मन नीचे रहता है। मैं हर बार कहा करता हूँ और बैठते भी आगे हैं और जमाई लेंगे तो मेरा कनेक्शन कट जाएगा। दूर बैठे हुए लोग इस हिसाब से कि मुझे बैठा नहीं जाता है इसलिए हम दूर बैठते हैं, वे चालाकी से बैठते हैं। मैं दूर बैठे हुए लोगों का सबका चेहरा पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मुझे आपने ऊंचा बैठाया है और वे हैं और उधर गेट की ओर ताक रहे हैं, कारण कि घर याद आ रही है कि मुझे पता नहीं कब ये बंद करेंगे। अब तक तो वहाँ पहुँच गए होते, मन तो उनका लगता नहीं। इसलिए देखो, श्रोता भाव होने को गुरु महाराज जी कहा करते थे कि सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। लेकिन हर कोई बोलता ज्यादा है, सुनता कम है या सुनना कम चाहता है। मुंह एक दिया है भगवान ने, कान दो दिया है। इतनी बात सुनने के लिए कही गई और आप सुने ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो बातें हवा में उड़ जाएंगी। और ये माता लोग तो बस श्रद्धा के प्रतीक हैं, ये बैठ गई हैं यहाँ और मेरे पास दिन भर लाइन लगा रहा। कोई आपके पाँव पे चढ़ा, 10 रुपये पकड़ा दिया मुझे, कहा कि जी मुझे बहुत दुख है, जरा आशीर्वाद दे दीजिए। मैं भी वो कर देता हूँ। दुख मिटाने का कोई आशीर्वाद है दुनिया में? दुख सहने की शक्ति मिल सकती है, दुख मिटाया नहीं जा सकता है, कारण कि दुख आपका पैदा किया हुआ पिछले जन्मों का आपने ऐसा किया है इसलिए मिल रहा है, स्वीकार कीजिए। तो दुख दिन भर मतलब सत्संग में क्या सुना, कुछ नहीं मतलब है। उससे मतलब एक लड़का आया और मेरा हाथ बड़े प्रेम से दबा रहा था, बड़ी देर तक दबाया। तो जब सब लोग हट गए तो धीरे से कहता, जी कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, जरा सिर छू दीजिए। हमने कहा कि अभी इसकी चाबी तो मेरे पास है नहीं, मेरे कारोबार के ठीक को कैसे चलाऊं? तो इस मन से हम सत्संग में आते हैं। शायद कोई बिरला वैसा सत्संगी सुनने वाला होता है। सबके चेहरे में देख रहा हूँ मैं, हमारे पप्पू जी सिवान से आए हैं, वे झूम रहे हैं, सत्संग की बातों को सुन भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, श्रद्धालु हैं। और इक्के दुक्के लोग हैं ऐसे, और बहुत सारे लोगों को, पीछे वालों को तो देखता हूँ ना कि क्लास में बैठते जो है ना, जो लड़के, क्या कहा जाता था उसको, जो बैक बेंचर होते थे, बेंच में पीछे बैठते थे कि टीचर लोगों से मुंह छिपा रहे हैं हमारा, ताकि हमसे कुछ पूछा न जाए, कारण कि टास्क याद करके नहीं आते हैं। वे आगे बैठ ही नहीं सकते, आगे बैठे तो नींद लगेगी या जमाई लेंगे या उससे गाफिल होंगे। तो हमारे एक शिक्षक थे वो, अब वो उनका अपॉइंटमेंट जब हुआ, साइंस के टीचर थे और बड़े बुलंद शरीर के थे, तो ये बता दिया गया कि इनको बीपी का दौरा पड़ता है और दही बीजी में पड़ जाए तो कुर्सी उठा कर फेंक देंगे लड़कों के ऊपर, इसलिए सावधान रहना तुम लोग। हमें अजीब से पगला शिक्षक मिल गए हैं, थे बड़े अच्छे, लेकिन बीच में बीपी का दौरा पड़ा तो उठा के फेंक देंगे। तो ऐसे शिक्षक तो नहीं है हम लोग। खैर, तो बड़े उत्साह पूर्वक आपने सत्संग सुना भी, सुनाया भी गया और आज के कार्यक्रम में बहुत बेहद आनंद आया, कारण की भूमि बन चुकी थी। मंत्र के उच्चारण से भगवान के कहते, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। क्या करते हैं आप? यदि आपके खेत में बीज डाले हुए हैं, उनको चुगने के लिए चिड़िया उसमें बहुत आ जाती हैं, तो उनको भगाने के लिए ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं और भाग जाती हैं। तो आपके मन में संशय का कि चिड़िया चुगती रहती है हरदम, और उनको भगाने के लिए भगवान का कीर्तन बड़ा अच्छा है। मेरे महाराज कीर्तन ही कराते थे कि अभी कलिकाल में, आज के समय में इससे बड़ा साधना और कुछ है ही नहीं। पति की यज्ञ भी निष्क्रिय है, इसके सामने तप भी निष्क्रिय है और योग भी निष्क्रिय है। हमारा शरीर योग के लायक नहीं है, ज्ञान तपस्या के लायक तुम्हारा शरीर नहीं कर सकते तुम। यज्ञ के लिए सामग्रियां और शुद्ध मंत्रों के उच्चारण वाले आचार्य नहीं मिलेंगे।
इसलिए तुम कीर्तन करो। इसके लिए कोई चीज जरूरत नहीं है, ना सामग्री की, न कुछ की, न पढ़े की, न अर्पण की। श्री राम जय जय राम ये करोगे और इससे काम बनेगा। बनेगा क्या? काम बनना तो इतना ही है, मन के संकल्प थोड़े शांत हो जाए तो उसमें कोई दिव्य बातें पड़ती हैं। तो कीर्तन भी हुआ है आपका संपन्न, 24 घंटे तक नाम कीर्तन हुआ। ये सारे उसी के लिए बना और बड़ी अनुकूलता है, यहाँ दिव्य वातावरण है। और भगवान शिव की भी स्थापना वैसे शिव विग्रह तो पहले से है, ये शिवालय तो है, लेकिन बड़ा स्थूल रूप में, बड़े सूक्ष्म रूप में था भगवान का प्रतीक। इसलिए इच्छा हुई कि एक बड़े शिव को बगल में बिठा दिया जाए, दोनों की पूजा होगी। और हनुमान जी का महत्व सुना, मान सुना कि कैसे निष्काम सेवक थे, भगवान के कितने प्यारे थे। हैं कहते हैं महावीर बिनवो हनुमाना और सुजस जासु राम जस आप बखाना। जिनके सुजस को राम अपने मुंह से बखान करते हैं, तो स्वामी के मुंह से प्रशंसा होने लगना ये बड़ी बात है। कारण कि एक दुनिया के चापलूस कर सकते हैं, आप अच्छे हो नहीं और आपको अच्छा कहा जाए, लेकिन भगवान चापलूस तो है नहीं, गुरु महाराज चापलूस तो है नहीं। चापलूस क्योंकि आपसे कुछ लेना नहीं है। एक प्रसंग आता है कि परमहंस दयाल जी महाराज जो उधर वाले हैं, उनके शिष्य थे रंगी वाले, ये उनकी सेवा में थे और टहलाने जा रहे थे उनको। तो उन्होंने साधक थे उस समय, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हे महाराज, जैसे दशानन रावण को राम ने मारा था, तो उसी तरह से मेरा मन भी दशानन है, 10 इंद्रियों के द्वारा भोगों को ग्रहण करके उन्मत्त बना हुआ है। और आप राम के प्रतीक हैं, राम याद कहे जाते हैं। रामनवमी के दिन उनका अवतार भी हुआ था, तो आप मेरे दशानन को मार नहीं देंगे? तो बड़ा साधक तो ही ना, साधना से लड़ रहा है तो मन ही से लड़ता है वो, और मन है दशानन को कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में, उसको दशानन कहा गया। उनकी इंद्रियां 10 हैं और इंद्रियों के द्वारा वो भोग ग्रहण करके मोटे से मोटा हो गया है वो और उन्मत्त हो गया है। तो मेरे मन रावण को आप मार दीजिए प्रभु, मैं ये बहुत परेशान हूँ उससे। तो वे तो महापुरुष से, महान तपस्वी थे, बड़ी शक्ति के मालिक थे, आज करोड़ों में उनके अनुयायी हैं विश्व भर में। उन्होंने फट से कहा कि ठीक तो है। रावण ने दशानन रावण ने, लंकापति रावण ने राम की सीता चुराई थी, तुम भी मेरी सीता चुरा लो तो मार दूंगा। उन्होंने कहा जैसी बात है, आप तो विरक्त हैं, अविवाहित हैं, बाल ब्रह्मचारी, आपकी सीता कहाँ है जिसको मैं मार दूं और चुरा लूं मैं? तो कहा कि मेरी वृत्ति मेरी सीता है। सीता शरीर नहीं है, राधा शरीर नहीं है, और भगवान की वृत्ति है। वृत्ति का मतलब जिसका चिंतन में अहर्निश तेल धारावत कहा जाता है कि तेल की धारा गिराओ तो एकदम कहीं गैप नहीं है। तो उस तरीके से तेल धारावत जिसका चिंतन करते हैं, और भगवान एकमात्र जो है उस अपनी शक्ति का चिंतन करते हैं, तो वो कहते हैं कि हे सीता उनकी वृत्ति है। वो कहा है ना उसमें कि महाराज आप मार क्यों नहीं देते हैं, रावण को खेल खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मार दूं, मैं उसके हृदय में मार तो सकता हूँ, वहीं पर उसका अमृत का स्रोत है, लेकिन उसने हृदय में सीता को बसा रखा है। जब से चुरा के ले गया है वो अन्य सीता का चिंतन करता है, और सीता के हृदय में मैं हूँ। मैं यदि उसे मारूंगा तो उसके हृदय में स्थित सीता खत्म हो जाएगी। सीता के खत्म होते मेरा विनाश हो जाएगा, मेरे विनाश के साथ सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए मारा नहीं उन्होंने। तब विभीषण जी ने बताया कि महाराज नाभि के उस अमृत को सोखने के लिए आप एक साथ अब 20 हाथों को काटिए और उसके एक अग्निबाण से उसके अमृत को सोख लीजिए। उसे पहले इतना बेचैन कर दीजिए कि वो बेचैनी के मारे वो सीता की याद हो गया, उससे डिस्कनेक्ट हो गया। और जैसे याद कटेगा उसी समय आप नाभि सोखिए और 20 भुजाओं को काट डालिए और उसके बाद मारिए तो मरेगा। उन्होंने उपाय बताया
भगवान तो जानते तो थे ही, उनसे कहवाना चाहते थे। गुरु महाराज जी इसका बड़ा अच्छी व्याख्या करते थे। अब रामायण की व्याख्या के लिए शास्त्रों की व्याख्या भी जो आत्मज्ञानी महापुरुष के मुंह से सुनना ही कहा गया है। तो ये कहा करते थे ये उसको लात से मारा था, लेकिन था तो भाई खून का रिश्ता था और जानता था भेद को कि उसके नाभि में अमृत है और ऐसा है ऐसा, इस सुराई से मारेंगे तभी वो मरेगा। लेकिन अब भाई है, कितनी भी दुश्मनी भाई से हो, लेकिन भाई मर जाता है तो उससे करा कोई तो होता नहीं, इसमें रोने लगेगा। विभीषण जी आए तो है मेरे से, मुझसे अपमानित हो के लात से मारा है, निष्कासित किया है, फिर भी भाई का मोहम्मद तो है ही, मोहम्मद तो बड़ा गहरा होता है, खून का रिश्ता है। इसलिए कहीं उसको इसकी जानकारी बगैर में भगवान बड़ा नहीं जानते थे, मैं पहले मार दूं तो ये मेरा वैरी मत हो जाए, भाई का मोहम्मद तो जब उठेगा। तो उन्होंने थोड़ा आगे कर दिया और उसने देखा गुस्से में कि मुझसे निष्कासित होते मेरा भाई होकर वैरी का पक्ष ले रहा है तुम, और उपाय बता के क्या क्या करवाया इन्होंने। तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया इनके ऊपर और उसके विभीषण जी के ऊपर, और ब्रह्मास्त्र तो अचूक था। गुस्से में ब्रह्मास्त्र जब आने लगा तो वही एकदम अजीब से लग गया, वो जानते थे कि ब्रह्मास्त्र है विभीषण, और भगवान ने आगे कर दिया हाथ, वो ब्रह्मास्त्र उनके हाथ पर आके घायल करके लौट गया और उनको बचा दिया उन्होंने। तो उसको लगा कि मेरे को तो मार चुका था, वो ब्रह्मास्त्र चला दिया, उन्होंने जान का ग्राहक बन गया, इसलिए इसको मारिए, ये भाई नहीं है, मेरा दुश्मन है, मेरा बैरी है। भगवान ऐसे ऐसे उपाय समाधि पहले उपाय को नहीं बता रहे थे। वैसे ही जब उसको भेजे हैं सुग्रीव को लड़ने के लिए, ललकार के जाओ, और तार के पीछे छिपे हुए थे तो आगे बढ़ा दिया उन्होंने। वो जा नहीं रहा था, पहले डर के मारे जानता था कि भगवान उसका आधा बल आ जाता है, कहा मैं हूं ना पीछे से, तुम जाओ ना, और जाके भेज दिया। उसने देखा कि भाई मेरा कायर कि जाके छिपा हुआ और दुश्मन से मिला है, उसने जो मुट्ठा मारा है मुक्का, एक ही मुक्का में एकदम झरमराते आके भगवान के चरण में गिरा और खून उगल दिया विभीषण जी ने। और भगवान ने ऐसे सालाना शुरू किया। वो बेचारा कहता है कि महाराज मैं जानता था कि काल है वो, आप क्यों भेज दिए मुझे, और मैं तो मर ही गया, मेरा तो प्राण ही ले बैठा हूँ, इतना वो उसका मुक्का है कि। तब उन्होंने देखा कि अब ये बंधु न हो मोरे काला, ये मेरा भाई नहीं है, काल है। तब भगवान ने कहा कि अरे भाई थोड़ी गलती हो जाती, दोनों की शक्ल एक सी थी, उन्हें पहचाना नहीं। महाराज जी बताते थे ऐसा होता है, भाइयों की शक्ल तो मिलती है लेकिन एकदम तो नहीं मिलती है कि वो पहचान ही भूल जाए कि ये है कि ये है। तो जानते तो थे लेकिन मुक्का मरवाना था, उसके भीतर की ममता को हटाना था, इसलिए मुक्का मरवा लिया। तब कहा कि अब के जाओ, अब जा नहीं रहा हूँ, मत भेजिए, फिर आप जाओ ना, अब माला देख के भेज रहा हूँ, मैं पहचान जाऊंगा और मार दूंगा। फिर उनके कहने से गया तो भगवान ने मारा, जब उसको पिटवा लिया तब मारा, उसके भीतर की ममता को उनको मिटा दिया। तो ममत्व को भगवान मिटाते हैं, प्रभु तो उनका काम ही हमारे मोह को और मेरे ममत्व को हटाना, कारण कि मेरी मोह और ममता ही तो हमारा ये है। डॉक्टर साहब विद्वान की भाषा में बोल गए ये सन्यासी जो है ये मर गए, मर जाते हैं ये। अब इनको सन्यास देके अब विमलानंद को कह रहे थे कि आपका तो मृत्यु हो गई आज यहाँ। बताइए ये सुनने में कितना बुरा लगता है, लेकिन मृत्यु हो गई। सन्यासी बेवकूफ कहीं अपनी जाति बताने लगते हैं, गाँव बताने लगते हैं, उनके मुंह ही पर रहता है, लेकिन ये अपराध है। साधु समाज में जाके आपको किसी ने पूछ दिया, किसी से नागाओं के बीच में जब घूम रहा था, एक नागा ने पूछा अरे तुम कौन से दूध हो, और ये जात कौन हो नहीं पूछा जाता, अगर ये कौन दूध हो तो दूध मतलब ये कौन जाति के हो। और नागा ने जो मारे चिमटा कस के साले बेटी का होगा क्या हमसे दूध पूछता, मार ही दिया उसने। आगे साधु का वेश पहना और दूध पूछता है, तो ऐसे बुरा होता है। तो ये मर तो गए संसार के लिए, परिचय ही तो मरना है,
भीतर से परिचय मार दे। कारण कि ये मूछ भी, दाढ़ी भी, बाल भी सब मोड़ दिया गया सन्यासी का। कभी कभी बिगड़ते थे महाराज जी जब साधुओं पर, तो कहने अरे तू अब करता है बेईमान, तेरी मूछ पकड़ के मैंने मोड़ दी है, तो है कह रहे मुर्दा तो बना दिया तुम्हें, और फिर करता है 3-3 4-4 धोतियां छिपा छिपा के रखा है ऐसे पर। यही तो तुम्हारी औकात है। इन लोगों के पास तो 5-5 10-10 ट्रंक होगा, तेरे पास क्या एक बैग में चारों धोती छिपा के रखा होगा। इतनी ही दर्द पर अकड़ता है तुम, देख ना सकल अपने तेरी मूछ मोड़ दी में। तो गुरु महाराज जी के भगत थे, क्या अमर सिंह नाम था, वो जरा भाव साहब थे और मूछ रखते थे। तो जंगल में महाराज जी के पंखा कर रहे थे, महाराज जी के पास खड़े थे। तो मूछ वालों की बड़ी आदत हो जाती है, तो एक हाथ से पंखा कर रहे थे, एक हाथ से मूछवा ऐसे कर रहे थे। उन्हीं के पास खड़े थे, महाराज ने ऐसे देख लिया, तो उन्होंने कहा कि अमर जरा एक काम है, कैंची लाना। तो सोचते कि कोई होगा, बाल काटना होगा, कैंची मंगाया महाराज जी ने। तो महाराज जी ने कहा इधर सुनो। इधर सुना तो उन्होंने इधर की जो मूछ फेंक रहे थे उस मूछ को उतर दिया उन्होंने, आगे ही उतरा, इधर का था इधर को मोड़ दिया उन्होंने। कहा कि इसी तरह से 1 महीना रखना। और है रागी बाप रे, इसी सारे लोग देखे कि ये क्या मोड़ना है, ये क्या मोड़ना है। तो उन्होंने कहा बस मुंह चेकता था मेरे सामने ना, वे गुरु थे ना, वे उनको मारना था, मूछ मोड़ दी। तो ये सन्यासियों का मूछ मोड़ी जाती है, इनका अहंकार गिरा दिया जाता है। आप भी मूछ मोड़ा कर रहते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी कहता हूँ जो मलिकाओं होता है ना, जिनके अंदर में बहुत टकराते हैं, यहाँ भी एक तो ऐसे ही थे, बात बात में बस तो मैं कहता था कि दोनों मूछ वाले हैं। जैसे बिजली का तार सटे ना तो कर करके निकलता है उससे चिंगारी, ऐसे ही इनकी बातें जब निकलती है तो मूछ लड़ने लगती है और बस आवाज करके बहुत बढ़ जाता है उसमें। तो इस मूछ को मिटाना है, जो मूछ हम बनाए फिरते हैं, बस विनय हो जाए। विनय हो जाना बड़ी अच्छी बात है। देखो सुनने के लिए भी कहते हैं, ये श्रोता के चलते नहीं, आप आगे ही आकर बैठते हो। कोई कोई बेवकूफ को तो देखते हैं पीछे से आया और पलथी आके धकिया के आगे बैठ जाएगा। क्यों नहीं समझा कि जो आगे से बैठा हुआ है शिष्टाचार कहता है कि पीछे बैठो, और सत्संग में इतनी देर के लिए बीच बीच में उठ के जाना आना, दम साध के बैठो ना कि 3 घंटे बैठे रहेंगे। और नहीं तो यदि ज्यादा कोई बीमारी है उठने बैठने की तो पीछे बैठो। शिष्टाचार बताता है कि शिष्ट तो नहीं है, ये सभा का कायदा होता है। सभा के रामदास जी महाराज ने बताया है कि 9 तरह के मूर्ख होते हैं, जो सभा में पीछे आवे और आगे बैठे, जो सभा में मुंह छेंटे, सभा में नख तरासे और भी क्या क्या करवाते हैं, जो बात करे कोई उसकी बात छीन के करे, हैं? ये तो बात करे मुंह छीन, जग में बुड़बक 3, तो क्या तो बाबा कहा करते थे ये कि दूसरे की बात छीन के सुन तो लो कान में, उसके बाद बोलो ना, बोले जाते तब तक से इधर से चढ़ गए। वो मूछ की टकराहट है। हम लोग आ रहे थे विदेश से, डॉक्टर थे वहाँ साथ में थे, एक बापू परमानंदी हैं, वे बड़े ही सिद्ध महात्मा है और बड़े जाधवीरी तंबरा का नाम सुना होगा, उनके गुरु थे वे। तो युग पुरुष कहा जाता है उनको, युग पुरुष परमानंद स्वामी परमानंद जी बड़े वृद्ध थे, बड़े दुर्बल और बड़े विनयी। संत का मतलब ही होता है विनयी। संत होके अभिनयी हो जाए, अपने को प्रदर्शन करने के लिए लड़ने लगे कि गाने वालों को भी सुनते हैं। शिष्टाचार करो ना, हम गालिए तो भैया आप सुनाइए ना, आप सुनाइए ना, लेकिन जैसे पेट में गैस भरा हुआ हो, वे जब तक 5-6 सुनाएंगे नहीं, और सुनाने लगे तो 1 मीटर पहले का गाना होता है वो, और एक तो हमसे अच्छा तो कोई गाएगा नहीं। तो परमानंद जी का सीट जो एरोप्लेन में तो हमसे पीछे था और पहले से बैठे हुए थे वहाँ अपनी सीट पर, हमारी सीट आगे थी। तो उनको पहचानता तो था ही, उस सम्मेलन से आए थे साथ में। तो मैं हैरान हुआ कि उनके आगे पीठ करके बैठूं, ये शिष्टाचार है। ऐसे 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 शिष्टाचार के मूर्ति है हमारे भैया। तो ये विनय दिखाता है भीतर में, कारण की पात्रता है वे। आप यदि शिष्ट नहीं है, विनयी नहीं है, तो कुपात्र हैं आप।
आपके भीतर में श्रद्धा कहते सुमल सुखी और कथा रसिक हरिजान है। श्रोता सरल सुशील सुचि, सरल भी हो, कपटी नहीं हो, कलही नहीं हो, क्लिष्ट नहीं हो, और सरल सुशील। और सुशील कहते हैं विनम्रता को। नथिंग इज ग्रेटर देन जेंटलनेस, एक किसी की दीवार पर लिखा हुआ था। विनम्रता से बड़ा कोई सद्गुण ही नहीं है। जहाँ विनम्रता है, जो विनम्र है, समझो कि सारा गुण उसके अंदर में होगा। धर्म के 10 गुण जो हैं, धैर्य, क्षमा, धर्मस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। 10 ये धर्म के लक्षण उसके अंदर में जरूर है। यदि शीलवान हो तो, और उसको उठने से, बैठने से, बोलने से, देखने से पता चल जाएगा कि ये नहीं है। तो मैं खड़ा रहा है, तो अब मेरा सीट आगे था, तो मैंने ऐसे प्रार्थना पूर्वक कहा कि महाराज आप आगे बैठते हैं, मैं बैठ जाऊंगा पीछे में। तो उन्होंने समझ लिया कि ये महात्मा से भी नहीं है, शीलवान है, और मैं बुजुर्ग हूँ, बड़ा हूँ, इसलिए मुझे आदर दे रहा है। तो उठ के खड़े होके मेरा मुंह ऐसे करते हुए कि माँ की गोद में बच्चा रहता है ना, और गोद तो आगे ही हुआ करती है, इसलिए यही समझ के बैठ जाओ कि बच्चे ही हो लेकिन मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारे आदर को मैंने स्वीकार किया। और फिर भी गोद में बच्चा आगे बैठता है माँ से, तो ऐसे सोच के बैठ जाओ। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और फिर बैठ गया। मुझे आज तक उनकी बात याद है। देखो इतने बड़े महात्मा फट से कहते हैं कि माँ की गोद में बच्चा आगे ही बैठता है, यद्यपि वह छोटा है, माँ तो माँ ही है, उसकी जननी है। उसी तरह से मान लो, तुमने मुझे बड़ा माना, मैंने स्वीकार किया आपके आदर को, आपके इस शिष्टाचार को, आप बैठ जाओ। हाथ पकड़ के उन्होंने बैठा दिया। तो ये विनय भाव होना चाहिए। आपके बैठने से, सुनने से, ऐसे हर बातों से, आपके पोस्चर से, आपकी आंखों की निगाहों से, सर की निगाहें हिलती रहती है, इससे पता चल जाता है कि आप सत्संगी हो, आप गुरुमुख हो और संतों के अनुयायी हो। संत सुशील होना सिखाता है। मैं कहता हूँ बार बार, मैंने पेपर में बहुत एक बार पढ़ा था कि किसी विद्वान चुटकुले ने लिखा था, चुटकुला था कि घड़े ने शिकायत की, ढक्कन, घड़ा पर ढक्कन होता है ना, उसने शिकायत की घड़े से कि मैं जब जन्मी हूँ आप ही के साथ, कुमार के घर में एक ही साथ घड़ा भी बना और ढक्कन भी बना, सारा दुख सुख में आपके साथ रहा और आज तक मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जो कोई आपके पास आता है उसको तो शीतल कर देती हो तुम, और मैं साथ पड़ा हुआ हूँ, सुखा के सुखा हूँ, ये क्या बात है, पक्षपात क्यों है? तो घड़े ने हंस के जवाब दिया कि जो कोई मेरे पास आता है उससे झुका के आता है, तो वो शीतलता ले जाता है, और तू जब से जन्मा तो साथ में, लेकिन मेरे सीट पर चढ़ा रहता, इसलिए सुखा का सुखा रहता है। इसका उठनी, बैठनी, चलने, देखना, हंसना, बोलना बताता है कि वो जेंटिल नहीं, सुलझा हुआ नहीं, सुशील नहीं। इसलिए आप सुशील बनिए। भगवान की पूजा करके हमारे दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब शिष्य बनने की प्रणाली है। पूरा गुरु दरबार संतों की पाठशाला आपको अकड़ साहेब को, मन साहेब को रौंदने के लिए तरीका है। ऐसे कहने से तो आप टूटेंगे नहीं, बाहर तो छाती उतार करके अकड़ते रहते हैं। आपका परिचय कोई एक लाइन में पूछे तो 13 लाइन में बोल जाता है, मैं फला हूँ, मैं, हाँ, मेरे नाना ही है, मेरे दादा ही है, मेरे ये भाई भाई निकलने लगता है। हनुमान जी को देखो, पूरे रामायण में यदि उनका परिचय पूछा जाता है तो अपना परिचय बताते हैं, मैं राम का दूत हूँ, मेरा परिचय, इसलिए मैं भूली हुई एक चीज हूँ जिसका पता तुम हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं सत्संग के कक्षा का पाठी हूँ, मैं, मेरे सदगुरु हैं मैं। तो ऐसी भावना होनी चाहिए, अपना परिचय उस गौरव के साथ में कि मैं किसी संत की पाठशाला में बैठता हूँ, जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। ये विनय की पाठशाला इसीलिए है। आज दुनिया में सभी पाठशालाओं में अहंकार को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए कोई भी विद्या आज शांति नहीं देती, वह अशांत करती है। अहंकार बढ़ेगा तो टकराहट बढ़ेगी, मैं कम कैसे है, तुम छोटे में बड़ा, इसी की तो लड़ाई पड़ी हुई है। ये सारी विद्याओं
और ये गुरु की आध्यात्मिक विद्या जो है ये सीना इल्म कहा जाता है। और वो सफीना इल्म है, वो व्यापार की बुद्धि है, कमाऊ विद्या है, बौद्धिक विद्या है, बुद्धि से बुद्धि में उतारी गई है। और ये विद्या हृदय से हृदय में उतरती है। सदगुरु के हृदय से अपने हृदय को मिलाओगे, मस्तिष्क को गौण कर दो, सोचनशीलता छोड़ दो, बिल्कुल उसके हो जाओ ऐसे। एक महाराज जी के भगत थे वे, और गुरु महाराज जी वहाँ परमपुरी में लिख रहे थे, कुछ चिट्ठी में बैठे हुए थे। तो एक भगत थे, इतने भावुक थे, इतने भोले थे वे कि एक बड़ा सा बिच्छा वहाँ बहुत निकलता था, काला सा बिच्छा चला रहा था। तो महाराज जी ने उनको कहा कि गाओ देख बिच्छा मारो, ऐसे उन्होंने कहा जैसे। तो कहना था कि जाओ, इधर पंखा चल रहे थे, वो हाथ से पकड़ने लगे, और हाथ से पकड़ने लगे तो महाराज जी मारे कि उनके पकड़ने के पहले उधर धड़ाम से गिर गए। और फिर किसी और को बुला के कहा कि इसको बाहर करो, उसको मारो। तो मारे उसे, आगे क्या कर रहा था तुम? कि आपने तो कहा कि पकड़ो, कहाँ कहते हैं कपड़ा से पकड़ो कि चिमटा से पकड़ो, पकड़ो कहाँ हुजूर, इसलिए हुक्म हुआ में पकड़ने लगा। हाथ से ना पकड़ा जाता, इसलिए तो कहा बेईमान, पकड़ने का ही मतलब था। लेकिन तर्क कैसे उठावे? गुरु कह रहे पकड़ो तो पकड़ो, मारेगा तो ये जाने, तड़पूंगा तो उनका ऐसे ऐसे सेवादार थे वे। और बड़े प्रेमी थे, बड़े बूढ़े थे, बहुत सरल थे वे। तो ये कहते उसमें उजरदारी नहीं, अक्ल लगाना छोड़ दे। पता नहीं कितनी बड़ी बात है, अक्ल तो आगे आ जाता है, पहले ही जरूर आ जाएगा उसमें। तो हृदय से हृदय की विद्या उतारने के लिए ये पाठशाला की जाती है। एक आश्रम में गया था मैं, एक महात्मा के, उनके दरवाजे पर लिखा हुआ था कि कृपया अपना जूता और अपना मैं यहीं उतार के जाइए। और अभी अच्छा लगा, ये जूता तो सब लोग उतारता है, मैं भी उतार के जाइए, कारण क्या दंडवत करना पड़ेगा। और यहाँ झाड़ू बैठना, हो सकता है कि साधु के आश्रम नहीं हो तो मिट्टी में बैठना पड़ेगा। यही तो मैं तुझको तोड़ता है ये। इसलिए एकदम अपने जूते और अपना मैं, अपना परिचय यही उतार के जाइए, तब आनंद आएगा। तब इस घर में प्रवेश कीजिए। ये साधु का घर है, मैं उतारा जाता है हर बातों में, हर चीजों में। एक बात, कितना कितना श्रम किया लोगों ने। मैं तो बैठा हुआ, लोग कह रहा है कि स्वामी जी करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ तुमने कहा शिष्य कहे गुरु पूजिए और गुरु कहे शिष्य पूज, या भाई अगम की सूझ, कारण की यहाँ में संशय है नहीं, भाई अगम की सूझ। गुरु महाराज जी ने प्रेरणा करके मुझे बिछा दिया, और मेरे प्रेम में बधे हुए इतने दिनों का प्रेम था। सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है। हमारे विमलानंद तो हरदम मोटरसाइकिल पर ही दौड़ते रहे, और बाकी लोग जो हैं, अब चंदू जी के बच्चे पोते संदीप नाम कर रखा है, वो बनौरी मिस्त्री है, और एक भोला भाला सा आदमी है केदार। ये सब कितनों का नाम गिनाओ, ये परमानंद है, नरेश हैं वहाँ के, जिसकी जैसी क्षमता थी। और वहाँ कर्माचरण के सारे भगत मेरे पीछे में भी बुलाने पर आए, और उन्होंने खूब बालू ढोया, मिट्टी ढोई, सब कुछ किया। और इन सब की मिले जुले परिश्रम ने तो इस तरीके से आज 3 महीनों के अंदर में ठीक 13 तारीख को इसकी बुनियाद शुरू हुई थी, और आज 13 तारीख को इसकी पूर्णाहुति उद्घाटन हुआ। आप आगे भी, क्योंकि आपका पसीना श्रम लगा है और आपने इस तरीके से इसको बनाया, खड़ा किया है, तो आप इसको निभाएंगे। और इसकी मर्यादा यही है कि आप प्रेम पूर्वक आवें, हाजिरी लगावें। जिस स्कूल को खोला है, जिस देव की प्रतिष्ठा की है, उनका दर्शन करें और आशीर्वाद मिले। भगवान महावीर और आपको सेवा सन्मति का जो आशीर्वाद उनको अपने प्रभु से मिला है, वो आपको प्रदान करें। आपका जीवन सफल हो और साकार हो, यही शुभकामनाएं देने। आप इसी तरीके से इस स्कूल को उजागर करते रहें, और बाद में भी आके इस हाजिरी के साथ में आप इसको ये करते रहें। बहुत सारा देखता हूँ, कई बार ये रूठ भी जाते हैं, ये आपस में जरा ऊंचा बोले, वही मुझ की टकराहट है हुई और रूठ रहे थे, नहीं जाएंगे हम वहाँ।